आज हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत का जो सबसे महान राजा हुआ था बादशाह अकबर, मुगल वंश का था। इसके बारे में हम लोग बहुत सारे पढ़ चुके हैं। अकबर के बारे में बहुत सारे चीज पढ़ चुके हैं इससे पहले कि अकबर ने किस प्रकार यहाँ पर भारत में एक मुगल शासन को अस्थायी रूप से यहाँ पर स्थापित किया और कार्य किए, और उनके कार्य के कारण उसको हम लोग महान राजा बोलते हैं। और उसी के तहत उसका एक महान कार्य था, अकबर का एक जो महान कार्य था वह था उसकी धार्मिक नीति। उस समय तक अकबर से पहले के शासक जो भी रहे वह धार्मिक रूप से काफी कट्टर रहे, धार्मिक रूप से काफी कट्टर रहे, और जिसके कारण हिंदू धर्म और अन्य धर्म, गैर इस्लामिक धर्म जो के लोग जो थे वो काफी परेशानी में थे। वो धार्मिक रूप से आजाद नहीं थे। परंतु जब अकबर आए तो उन्होंने एक काम किया, धार्मिक एक काम ये किया कि वो उन्होंने ये घोषणा कर दी कि राज्य के लिए, शासन के लिए जितने भी धर्म हैं वो सभी धर्म समान होंगे, रक्षा के लिए सभी धर्म के लोग समान होंगे। और इस तरह से अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को उत्पन्न किया और सभी लोगों को एक समान माना। इससे पहले, अकबर से पहले जो इस्लाम धर्म के लोग होते थे उनको ज्यादा महत्व दिया जाता था और गैर इस्लामिक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। परंतु जब अकबर आए तो उन्होंने सभी धर्मों के प्रति समान नीति अपनाई और बोले कि नहीं, गैर इस्लामिक जितने भी धर्म हैं, मुसलमान छोड़ करके अन्य धर्म के जितने भी लोग हैं वो भी समान रूप से राजा के प्रति, राजा के अनुग्रह के पात्र हैं और सभी को समान रूप से लाभ पहुंचना चाहिए शासन के द्वारा। हालांकि राज्य का जो धर्म था वह इस्लामिक ही था, परंतु राजा का जो व्यवहार था वह सबके प्रति बराबर था। मुगल शासन के समय में भी राज्य का धर्म जो था वह इस्लाम ही था, परंतु राजा जो मुगल बादशाह राजा जो हुआ, अकबर जो हुए, वो सभी धर्मों के प्रति अपना समान व्यवहार अपनाए और उन्होंने कुछ ऐसी नीति अपनाई जिसके कारण जो है अन्य धर्मों के लोगों के प्रति वो काफी लोकप्रिय हो गए। जैसे कि उन्होंने जजिया कर को हटा दिया। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जजिया कर वो टैक्स होता था जो गैर इस्लामिक लोगों पर लगाया जाता था। जो मुसलमान नहीं होते थे, हिंदू धर्म, सिख धर्म, अन्य धर्म के लोग होते थे, उस पर जजिया कर लगाया जाता था। परंतु अकबर जब आए शासन में तो उन्होंने जजिया कर को हटा दिया और तीर्थ यात्रा कर को हटा दिया। तीर्थ यात्रा कर लगाया जाता था। आप कहीं जब यात्रा करने जाते थे, धार्मिक यात्रा, तो उस पर टैक्स लगता था, उसको भी उन्होंने हटा दिया। उन्होंने हिंदुओं के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन पर रोक लगाया। उस समय में क्या चलता था कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता था, तो उन्होंने, अकबर ने क्या किया, इस जबरदस्ती धर्म परिवर्तन पर रोक लगाया। उन्होंने एक इबादत खाना का निर्माण कराया। इबादत खाना में सभी धर्म के लोगों को बुलाया। अकबर जो है निरक्षर थे, अकबर निरक्षर थे, परंतु उसका सोच काफी ऊंचा था, काफी आगे था, वो महान था। तो उन्होंने सभी धर्मों के लोगों को बुलाया, साधु, संतों, मौलवी, मुल्ला, सिख के गुरु, सबको बुलाया, इबादत खाना में बैठाया और इबादत खाना में बताया, कहा कि आप सभी लोग बताइए कि असली धर्म क्या है, आदमी को कौन सा धर्म मानना चाहिए, क्या करना चाहिए ज्यादा अच्छा हो जाए। तो इसलिए उन्होंने इबादत खाना का निर्माण कराया। इबादत खाना में सभी धर्म गुरुओं को बुलाया और सबका सुना और फिर अपने अनुसार उन्होंने एक नया धर्म चलाया। अकबर ने एक नया धर्म भी चलाया, उसका नाम है दीने इलाही। दीने इलाही नाम का धर्म चलाया, जिसके बारे में आगे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अकबर ने मजहर की घोषणा की। मजहर
ये सब याद रखना है। अकबर ने मजहर मौजहर मजहर की घोषणा। मजहर क्या होता था? मजहर होता है कि स्वयं को सबसे बड़ा धार्मिक गुरु बताना। कोई भी राजा इससे पहले कभी भी अपने को सबसे बड़ा धार्मिक गुरु नहीं बताया। वो अपना उलेमा वगैरह को अपना एक काजी नियुक्त करता था, प्रधान काजी नियुक्त करता था। प्रधान काजी धार्मिक मामले में फैसला देता था कि धर्म के अनुसार क्या सही है क्या गलत है। परंतु अकबर ने प्रधान काजी का जो अधिकार था वो अपने हाथ में ले लिया और बोला कि अब धार्मिक मामले का सबसे बड़ा गुरु मैं रहूंगा, धार्मिक मामले का सबसे बड़ा न्यायाधीश मैं स्वयं रहूंगा। और इस तरह से उन्होंने उलेमाओं पर, उन्होंने कट्टरपंथी लोगों पर, काजी लोगों पर उन्होंने अंकुश बनाया और बोला कि हम अपने अनुसार फैसला करेंगे कि कहाँ क्या होना है, धार्मिक रूप से किसमें क्या करना है, क्या निर्णय देना है, अब स्वयं मैं करूंगा। अकबर का ये बहुत बड़ा घोषणा था, मजहर की घोषणा, महजर की घोषणा। तो इसमें क्या है कि वो स्वयं को सबसे बड़ा काजी नियुक्त किया, बोला कि देश का सबसे बड़ा न्यायाधीश, धार्मिक मामले का न्यायाधीश मैं स्वयं रहूंगा। यही है महजर। और वो दीन इलाही धर्म चलाया, जिसका हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, दीन इलाही का। फिलहाल जो है हम लोग एक स्क्रीन शेयर लेते हैं और इस पर फिर आगे बढ़ते हैं। भैया गोपी भैया कहाँ थे भैया? स्क्रीनशॉट लेती है। क्या आ रहा है स्क्रीन पर? टेक्नोलॉजी सेंटर। भैया ननकुरे स्क्रीन पर ध्यान इधर दीजिए, देखो जरा से। लिखा हुआ है ऑनलाइन क्लास नॉलेज सेंटर, इधर 27/4/2021, टाइम 6 बजे, क्लास 11, सब्जेक्ट इतिहास, पार्ट 2। इतिहास का जो इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया है, ये दूसरा पार्ट है, मध्यकालीन भारत, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है मुगल दरबार, टॉपिक का नाम है अकबर की धार्मिक नीति। हम लोगों का जो चैप्टर का नाम है मुगल दरबार और टॉपिक का नाम है अकबर की धार्मिक नीति। चैप्टर है अध्याय 6 है, अध्याय 6, अध्याय 6। काम बजा। तुम लोग इसको साइड में नोट कर लो, आज का डेट डाल दो, चैप्टर डाल दो, चैप्टर का नाम डाल दो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अरे स्क्रीनशॉट ले लिए तो लेन पे स्क्रीनशॉट लेने जाने से मोबाइल हम चल बल हम जाने छियै। ये तो नाम खाली लाइक प्रश्न हमारा आ रहा है, अकबर की धार्मिक नीति पर प्रकाश डालें। अकबर की धार्मिक नीति पर प्रकाश डालें। सबको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है? जी सर। ओके। उतारना शुरू करो। बड़ा कीजिए ना सर, इन सब बड़ा करे, यस छोटा सर। पड़ रहा है।
अकबर का महान। देखिए अब ठीक है। यस सर। जल्दी जल्दी उतारना शुरू करो, स्क्रीनशॉट भी ले लो। सर अकबर की धार्मिक नीति पर प्रकाश डाले। अकबर का महान। अकबर एक महान शासक था। हाँ, अकबर एक महान शासक था। कहाँ दिख रहा है पूरा सर? क्या नहीं दिख रहा है? आंसर सर आंसर दिखाई दे रहा है? नहीं कहाँ दिख रहा है सर? अकबर एक महान, यही बस यही तक लिखा हुआ है। और बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ है सर? देखो ठीक से। रुकिए सर। रोशन, नहीं दिखाई दे रहा है सर। थोड़ा ऊपर ऊपर भगाइए धार्मिक ना। नीति पर प्रकाश डाले। अब इसमें बताया गया कि अकबर एक महान शासक था। इसकी महानता उसकी धार्मिक नीति में भी दिखती है। उसने सभी धर्मों के बीच एकता स्थापित करने का प्रयास किया तथा धार्मिक झगड़ों को खत्म करने की कोशिश। उस समय में हिंदू मुसलमान का झगड़ा बहुत चल रहा था। तो ये जो झगड़ा था हिंदू और मुसलमान के बीच, तो इसके बीच जो झगड़ा था इसको खत्म करने की कोशिश की। हिंदुओं और अन्य धर्मों के प्रति उदार नीति अपनाई। उदार मतलब हम्बल पॉलिसी, एकदम सब बराबर है, इस तरह का पॉलिसी, बराबरी का पॉलिसी। हिंदू और अन्य धर्मों के प्रति उदार नीति अपनाई। रोशन, आवाज जा रहा है? ऊपर कीजिए सर। ऊपर करें? यस सर। बस सर, बस यही तो करना है। अकबर की जो धार्मिक नीति है उसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। हमने भी अकबर के बारे में जो भी कहा उसको हम लोग अब बिंदुवार छोटा छोटा पॉइंट बना के याद करने के लिए रख सकते हैं। पॉइंट वार याद करने से, रखने से, बनाने से क्या होता है कि तुमको याद रहेगा, और जितने पॉइंट हैं उतने पॉइंट में से एक दो अगर भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से पॉइंट वाइज याद रखना है। अकबर ने जजिया कर तथा तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। अभी बताया गया था कि जजिया कर क्या होता है। जजिया कर वह कर होता था जो कि गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। मतलब जो मुसलमान धर्म नहीं मानते थे उस पर जजिया कर लगा हुआ था, जिसको कि अकबर ने समाप्त कर दिया। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था। और इसके अलावा जो तीर्थ यात्रा कर उसको समाप्त कर दिया। लोग जो धार्मिक यात्रा में जाते थे और तो उस पर टैक्स लगता था, वो भी उन्होंने समाप्त कर दिया। उस समय क्या होता था, सेकंड नंबर पर देखो, युद्ध बंदियों को मुसलमान बनाने पर रोक लगाया। उस समय क्या होता था, जो लड़ाई में जो पकड़े जाते थे, लड़ाई के बाद जो जो सिपाही और लोग पकड़े जाते थे, तो उसको जो है मुसलमान बना दिया जाता था, धर्म परिवर्तन कर दिया जाता था। तो अकबर ने पहली बार उसको रोक लगाया, बोला कि नहीं, युद्ध बंदी को धर्म परिवर्तन नहीं करना है, मुसलमान नहीं बनाना है। उसका जो धर्म पहले से मूल धर्म है वो अपने ही धर्म में रहेगा। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन पर अकबर ने रोक लगाया। नंबर 3 पर देखो, हिंदुओं के धर्म परिवर्तन पर रोक लगाया।
नंबर 4 पर देखो, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कराया। अभी बताया गया था कि इबादत खाना वह जगह होता था जहां पर अकबर सभी धर्मों के लोगों को बुलाते थे और बैठक कराते थे, बहस कराते थे, और वो सभी धर्मों के बारे में जानना चाहते थे कि किस धर्म में क्या लिखा हुआ है, किस धर्म में क्या लिखा हुआ है, वो जानना चाहते थे। कौन सा धर्म अच्छा है वो जानना चाहते थे। और अंततः उन्होंने क्या कि सभी धर्मों की अच्छी बातों को लेकर के, नंबर 6 पे देख रहे हैं, अकबर ने एक नया धर्म दीन-ए इलाही चलाया। सभी धर्मों को अच्छी अच्छी बातों को मिला करके उन्होंने एक नया धर्म ही चला दिया, दीन-ए इलाही। अकबर ने महजर के 5 नंबर पर देखिए, अकबर ने महजर की घोषणा की। महजर मतलब स्वयं को सबसे बड़ा काजी नियुक्त करना, स्वयं को सबसे बड़ा काजी नियुक्त करना, और स्वयं को इमाम बना देना। इमाम होता है धार्मिक गुरु, सबसे बड़ा धार्मिक गुरु। स्वयं को उन्होंने कहा कि मैं सबसे बड़ा गुरु हूं और अंतिम फैसला, धार्मिक मामले पर अंतिम फैसला मेरा होगा। यही है महजर। बहुत आसान है ये चैप्टर, तो तुम लोगों को याद हो गया होगा अभी तक में। रोशन हो गया? असरुद्दीन? इन्हीं सब कार्यों के कारण अकबर जो है, अकबर की धार्मिक नीति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी लोग अकबर की धार्मिक नीति को पढ़ते हैं, और उन्होंने अपने समय में, उस समय में जो प्रचलित धार्मिक नीति थी उसका उलट ही किया, और उन्होंने बहुत ही उदार नीति अपनाई सभी धर्मों के प्रति, सभी लोगों के प्रति। इसलिए अकबर को महान राजा कहा जाता है कि उन्होंने सभी धर्मों, सभी लोगों को साथ लेकर के चलने की कोशिश की और सबके लिए समान नियम बनाने की कोशिश की। हो गया? बस एक पॉइंट बचा हुआ है सर। प्रीतम हाँ सर, हो गया? रुकिए सर, एक लिखिए। पॉइंट और है। असरुद्दीन जी सर। लिख लिए? नहीं सर, एक 6 नंबर बचा हुआ सर। रोशन? रोशन? हो गया सर। आसिफ हो गया? जी सर। सत्यवान? यस सर। ओके। अच्छा बताओ, आशीष बताओ। आशीष? मनीष? जी सर। हेलो मनीष, ये हाँ बताओ सर, कि बोलिए। अकबर ने किन 2 टैक्स को खत्म कर दिया? 2 प्रकार का टैक्स लगा हुआ था, उसको खत्म कर दिया। 2 टैक्स, कर जिसको बोला गया है। उतार लीजिए सर।
क्यों बोल गए जजिया सर? कर और तीर्थ यात्रा कर, तीर्थ जजिया यात्रा। कर और तीर्थ जी सर, यात्रा कर को समाप्त तीर्थ कर दिया। यात्रा कर। जी। हाँ, अकबर ने कौन सा धर्म चलाया आशीष? क्या बोले सर? अकबर अकबर ने कौन सा धर्म चलाया? दीन ए इलाही। दिए दीन नारायण। इलाही। ओके, जी। इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, दीन इलाही। अब हम लोग इसको स्टॉप करते हैं स्क्रीन शेयर को और दूसरे सवाल पर चलते हैं। ओके, यस सर। ओके सर। देखिए अगला सवाल आपके सामने में है। क्या है सर? जजिया कर से आप क्या समझते हैं? नहीं दिखाई पड़ रहा है? कहाँ नहीं, आया नहीं सर? सर, आ गया जजिया कि नहीं आया? नहीं आया। अभी तक छोटा नहीं सा आया। आया सर। वो छोटा स्क्रीन दिखाई। छोटा स्क्रीन दिखाई दे रहा छोटा है? स्क्रीन। जी अच्छा, हम सर। बढ़ा अकबर दीजिए। जजिया और महान। अब ठीक है? नहीं सर, अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। जजिया कार से आप क्या समझते हैं? हाँ, अगर जजिया कर से आप क्या समझते हैं? हमको नहीं दिखाई दे रहा है सर, दिखाई कहाँ दे रहा सर? अच्छा, मेरा फिर स्क्रीन में से नहीं आया करते है। हैं, फिर से शेयर करते हैं। ठीक। अब देखो तो, नहीं आया सर। आंसर उनसर कुछ नहीं आया सर। जाति वाला। जजिया कर से आप क्या समझते हैं? जी, नहीं सर, नहीं आया है। पता चल रहा है। मेरा स्क्रीन में नहीं आया है सर। अच्छा, वो तो आएगा, फिर धोरी। नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। नहीं आया है मेरा। कहाँ आया सर? मेरा भी तो नहीं आया सर। लोग क्या लिखा हुआ है? जजिया कर से आप क्या समझते हैं? जजिया कर यस सर। मध्यकाल के जी शासकों के सर। द्वारा लगाए जाने वाला एक टैक्स था जो केवल गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। अर्थात जो लोग मुसलमान धर्म नहीं मानते थे उन्हें यह टैक्स चुकाना पड़ता था। यह धार्मिक आधार पर लगाए जाने वाला विवादास्पद कर था। अकबर ने इस जजिया कर को 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया। यह एक बहुत बड़ा कार्य था, इससे उसकी लोकप्रियता काफी बढ़ी। जजिया कर किस पर लगाया जाता था? गैर मुस्लिमों पर, जो मुसलमान धर्म मुस्लिमों नहीं पर। मानते थे, जो उस पर। मुसलमान धर्म नहीं मानते थे उसी पर यह टैक्स लगता था। जैसे मुख्य रूप से हिंदुओं पर लगता था, क्योंकि उस समय हिंदू एक बड़ी आबादी थी, इसलिए जजिया कर मुख्य रूप से हिंदुओं पर ही लगाया जाता था, जो कि एक गलत था। सभी लोग इसकी आलोचना करते थे। हिंदू धर्म के लोग भी कहते थे कि नहीं, जजिया कर नहीं लगना चाहिए, धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगना चाहिए। हम लोगों के पास और 5 मिनट है। कौन हल्ला कर रहा है? सर कट गया। हट गया? जी सर। आया क्या? आया सर। जी सर।
ओके, आगे बढ़ाते हैं। सर बढ़ाइए। अब हम लोग दूसरे सवाल पर चलते हैं। महाजर से आप क्या समझते हैं? महाजर से आप, अभी बताया गया था कि महाजर जो है एक घोषणा होती थी जिसके द्वारा अकबर ने इस घोषणा के द्वारा स्वयं को प्रधान काजी, सबसे बड़ा धार्मिक मामले का सबसे प्रमुख बना दिया और अपने को जो है उसने इमाम की पदवी ली और धार्मिक मामले का सबसे बड़ा गुरु उन्होंने स्वयं को बना दिया। यही महाजर की घोषणा जो कि 1579 ईस्वी में की गई थी। 1579 ईस्वी में की गई महाजर की घोषणा। में खोज की गई थी। जल्दी से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सर। और इस नोट को हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज देंगे ताकि अगर जिसको नहीं लिखा है, जो ऑनलाइन नहीं हो पाया है, व्हाट्सएप ग्रुप से ले लेगा। ठीक है सर, ठीक है, ये ठीक है सर। मनीष हो गया? जी सर। हाँ, अच्छा मनीष बताओ कि जजिया कर कब वापस लिया गया? अकबर के द्वारा जजिया कर कब वापस लिया गया? जजिया कर को कब खत्म कर दिया गया अकबर के द्वारा? कौन सा ईस्वी में? जजिया 1564 ईस्वी में। भूल गए। 1564 ईस्वी में। हाँ, 64 ईस्वी में कर दिया गया। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कराया। इबादत खाना, शिवशंकर जी सर। इबादत खाना क्या होता था? इबादत खाना क्या होता था? इबादत खाना क्या होता था? इबादत खाना वह जगह होता था जहां पर सभी धर्मगुरु इकट्ठा होते थे, सभी धर्मों को बैठे और वो राजा को उचित सलाह देते थे और धर्म का जानकारी देते थे। मुझे आशा है कि आज के जी इस सर। पाठ से आप सबों को बहुत फायदा हुआ होगा और आप सभी अकबर की धार्मिक नीति से परिचित हो सके होंगे। अकबर की धार्मिक नीति से आप सभी का परिचय हुआ होगा और आप सभी अकबर की धार्मिक नीति को समझ सके होंगे और अपने जो है उसको अपने जहन में रखे होंगे और इसका जो है आगे उपयोग कर सकेंगे। और कल जो है कल से अगले क्लास में आपको इससे संबंधित प्रश्न किए जाएंगे ऑनलाइन, जिसका उत्तर देना आपके लिए आवश्यक होगा। ओके क्लास, थैंक यू क्लास। ठीक है सर। तुम लोग भी बोलो थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।